हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे नीट के खिलाड़ियों? याद रखना हमेशा कि हम नीट के खिलाड़ी और नीट खेल खेल में निकाल देंगे। आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके पहले इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स आए हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, टाइम हो गया, आपका एक्सेलरेशन हो गया, मान लीजिए ये सब आपने इसलिए पढ़ा था ताकि आप इस सेशन में होने वाली चीजों को समझ सको। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें आज हम सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए जो बेसिक इंटीग्रेशन की समझ होनी चाहिए वो क्या है। देखो बेटा, मैं सीधा नहीं इंटीग्रेट करूंगा, मैं सीधा जाकर आपको नहीं बताऊंगा कि भाई डेरिवेशन कैसे करते हैं, नहीं, वो गलत होगा मेरे साइड से ना। हालांकि मैंने इंटीग्रेशन का एक सेपरेट सेशन ले लिया होगा, लेकिन भाई इसमें आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करना जरूरी है। और एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि भाई इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम डिराइव करेंगे हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी हम करेंगे। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपने क्लास टाइम में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आज हम बेसिक से सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे ढेर सारे नीट के सवाल हैं जो आपको आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, जिसको आज हम करेंगे, नीट पीवाईक्यूज करेंगे। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर एनसीईआरटी के कोई सवाल है जो आपके एग्जाम्पल्स में हो या एक्सरसाइज में हो, वो भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये 5 मेजर चीज आज हमारे सेशन में होने वाली है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपका हर एक कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आने वाला है। क्यों आने वाला है, कैसे आने वाला, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो बेटा मैं बता देता हूं, द हार्ड सीरीज जो हमारा चल रहा है यहाँ पर, जिसमें आप सबका स्वागत है। द हार्ड सीरीज का पूरा क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है, आपको सेशन देखकर आना चाहिए। अगर आपने 9th में भी नहीं पढ़ा है और अगर आपने 11th में भी ध्यान नहीं दिया है तो वो देखकर आना, वरना आज सारी चीजें आपके बाउंसर जाने वाली बेटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, ठीक है। बढ़िया है, सॉर्टेड है। चलो, अगर आपने सीखा हुआ है तो आज बहुत मजा आएगा। आज एक इतना मजा आएगा ना कि भाई ओहो हो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेशंस फ्रॉम काइनेमेटिक्स 1D। बहुत प्यारा सेशन, बहुत प्यारा सेशन, ठीक है। चलो फिर शुरुआत करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। तो फिर सीधा हम मुद्दे पर आते हैं कि भाई हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो सर कि इसी वजह से आपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह पढ़ा है, ठीक है। तो जल्दी से थोड़ा रिकैप करते हैं कि हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लास क्या कहते हैं हमारे 9th में क्या था, ठीक है बेटा। तो सबका ध्यान यहाँ पर, इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला ध्यान देंगे सब लोग, जिनको नहीं पता है प्लीज नोट डाउन करिए। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या बेटा ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर आपका v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के एंड पोजीशन में, फाइनल पोजीशन पे जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। फिर बात करते हैं u की। u क्या है आपका, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी पोजीशन पे अगर उसको इनिशियल मानते हुए, उस जैसे टाइम इज इक्वल टू 0 पे अगर आपने इनिशियल पोजीशन माना है ऑब्जेक्ट का, तो उस पोजीशन पे जो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब जरूरी नहीं है कि भाई टाइम इज इक्वल टू 0 में ही इनिशियल पोजीशन माना जाना चाहिए। किसी भी सम में, किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी इनिशियल पोजीशन हो सकता है। उस इनिशियल पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है बेटा। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, ड्यूरिंग मोशन भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब आगे, ए क्या है बेटा, ए आप सब जानते हो एक्सेलरेशन होता है ना। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ये हो सकता है कि भाई आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, ये हो सकता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, ये हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, है ना। वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए या पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बुला सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं टी की। टी क्या है बेटा, टी आपका है टाइम, ठीक है, टाइम है। और ये टाइम स्पेसिफिक वाला टाइम है। टाइम मतलब ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिस दौरान एक्सेलरेशन हो रही हो। सो टाइम पीरियड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, जिस दौरान आपकी एक्सेलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट, उस दौरान आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होता है ये टाइम टी, ठीक है। ये बेसिक है, बहुत सारे लोग बस टाइम पीरियड बोलकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं वो बराबर बताते हैं कि भाई टाइम पीरियड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वाली बात होती है, ठीक है। हो गया, क्लियर कट है, समझ में आ गई चीजें कौन कौन सी है। चलो अब बाकी फिर बाकी आपके इक्वेशन ऑफ मोशंस भी लिख देते हैं। अब दूसरा यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
इसमें u क्या पता है आपको, t क्या पता है आपको, a क्या पता है, s क्या है यहाँ पर, s आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद बेटा कहानी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की होगी, डिस्टेंस की बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, ठीक है, परफेक्ट। अब आखिरी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत सारे लोग इसे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिखते हैं। आप इस ऐसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, आपकी मर्जी है। मैंने क्योंकि बचपन में ऐसे पढ़ा था, मुझे हमेशा से यही याद रहता है और ऐसे मैंने पढ़ा है 9th में, इसलिए मैं ऐसे याद रखूंगा। आप यू को वहां ले जाकर ऐसे भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी। इसके सारे टर्म्स यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसमें कुछ चीजें स्पेसिफिक है जो आपको जाननी है। यहां पर जो भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो सारी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, इसमें कोई शक तो नहीं है आपको। अगर मुझे यहां पर v की वैल्यू डालनी है तो मैं एक कांस्टेंट वैल्यू 20 मीटर्स पर सेकंड ऐसे कांस्टेंट वैल्यू डालूंगा। अगर मुझे u की वैल्यू डालनी है तो कांस्टेंट वैल्यू डालूंगा। एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू डालूंगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मैं वेरिएबल एक्सेलरेशन की वैल्यू, मतलब बदलते हुए एक्सेलरेशन की वैल्यू तो डाल नहीं सकता ना, मैं यहां पर कांस्टेंट वैल्यू से डाल सकता हूं क्योंकि एक फॉर्मूला है। जब आप एक वैल्यू फॉर्मूला में डालते हो तो वहां पर एक स्पेसिफिक वैल्यू डालते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हो। अब एक वेरिएबल फॉर्मूला नहीं डाल सकते वहां पर, है ना। इसी वजह से आज का जो सेशन है थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ना ही सिर्फ ये कांस्टेंट्स वाले फॉर्मूलाज पढ़ने वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन के, हम इनफैक्ट पढ़ने वाले हैं वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो फिर क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रुक गया, ठीक है, तो भाई फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है बराबर। लेकिन अब मान लीजिए अगर मैंने एक फोर्स लगाया और अगर मैं फोर्स निकाल नहीं रहा, और इनफैक्ट मेरा जो फोर्स यहां पर पड़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो वेरिएबल है, मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा के छोड़ नहीं रहा, मैंने 10 न्यूटन लगा, 20 30 40 करके मेरा फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो मेरा फोर्स वेरिएबल है। और हम जानते हैं क्लास 9 के एग्जाम्पल में हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F = ma, फोर्स एक्सेलरेशन क्या होता है भाई आपका, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी कि जितनी तेजी से मैं फोर्स लगाऊंगा उतनी तेजी से मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहां पर मेरा एक्सेलरेशन वेरिएबल है। सर ऐसे सिचुएशंस में मैं कैसे निकालूंगा, कोई भी वैल्यू निकालनी अगर मुझे यहां पर, तो जब फोर्स वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, कैसे निकालते हैं, जब वो भी आज सीखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ये हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गया। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके नीट में ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, लेकिन ये जो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सीबीएसई क्लास 11th के स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपके पहले टेस्ट में, मिड टर्म्स में, फाइनल एग्जामिनेशन में इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काइनेमेटिक्स से। इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, नीट के न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने सीबीएसई क्लास 11th में एज यूजुअल, ठीक है बेटा। बहुत बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, प्लीज मिस आउट मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा आता है कि सर इसमें बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कौन सी है। भाई बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला जो आपको जाननी है वो है x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन होता है, जिनको नहीं पता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। x⁴n dx का इंटीग्रेशन ये होता है आपका x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। अगर यहां पर लिमिट्स नहीं लगे हुए हैं तो प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट्स लगे होते हैं इंटीग्रेशन में तो फिर वो कांस्टेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता है कि कहां से कहां तक ये आपका वैल्यू आ रहा है। प्लीज नोट डाउन कर दीजिए यहां पर ये फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है, x⁴n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेना है यहां पर, तो मैं यहां पर एग्जांपल्स करवा देता हूं, जल्दी से नोट डाउन करिए एग्जांपल्स क्या है बेटा, क्योंकि इसी के ऊपर आज के पूरे सारे सेशंस में सारा डेरिवेशन न्यूमेरिकल सब इसी फॉर्मूला के ऊपर होने वाला है। तो सबका ध्यान यहां पर, मान लीजिए x² है, x² dx का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन की x² का क्या होगा, क्या बताया मैंने, x n क्या है, स्क्वायर है ना, 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, सही। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर x³ डिवाइडेड बाई 3, ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई प्लस c, सही, नोटेड, ठीक है। अब तीसरा, अब दूसरा भाई, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx है, तो आप कैसे करोगे इसे, x⁻³ तो ये हो जाएगा x⁻³ +1 डिवाइडेड बाई -3 +1 इंटीग्रेशन।
तो -3 + 1 क्या होता है x⁻², और ये क्या होता है -3 + 1 -2 + c। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको बस n+1 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 करते जाना है। क्लियर हो गया बेटा? अब मान लीजिए यहां पर तो भाई लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स होगा तो फिर कैसे करना है ना? लिमिट्स होगा तो कैसे करना, तो मैं यहां पर आपको करता हूं बेसिक इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। जिनको नहीं पता, जिनको कोई आइडिया नहीं है कैसे करते हैं, प्लीज यहां पर ध्यान से देखिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं मैं, तो मैंने कर लिया भाई x/n dx, लिमिट्स मान लीजिए फ्रॉम क्या करें भाई, x1 है, x1 से x2 जा रहा है आपका लिमिट्स, x1 से x2। तो यहां पर इंटीग्रेशन क्या होगा, यहां पर इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और यहां पर हमारा लिमिट्स लग जाएगा x1 x2। ठीक है, लिमिट्स लग गया। अब मुझे प्लस से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई लिमिट्स लग चुके हैं, हमें क्लियरली पता है कि भाई आपकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। हमको कोई एक रैंडम कांस्टेंट डाल के बताने की जरूरत नहीं कि भाई यहां पर जो वैल्यू आई है ना, ये थोड़ी सी अप्रोप्रिएट है, अप्रोक्सीमेट है, ये वैल्यू बताने की जरूरत नहीं। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो यहां पर मिलेगी आपको, बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन आपने कर दिया। अब बस आपको इसकी अपर लिमिट डालनी है, माइनस करना है लोअर लिमिट से। ठीक है, तो अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा, x2n+1 डिवाइड बाई n+1 माइनस x1n+1 डिवाइड बाई n+1। ये हो जाएगा आपका बेसिक सा फॉर्मूला, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है आपको यहां पर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू डालने के बाद। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू डालने के बाद आप कर देना बस। क्लियर है? अब एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, इसी में एग्जांपल उठाते हैं हमारे। प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एग्जांपल उठाइए। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैंने x² dx का इंटीग्रेशन करना है, और वैल्यू मान लीजिए हमारी जा रही है, मान लो फॉर एग्जांपल आप मान लो कि सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है लिमिट्स। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना। मान लो ये 2 है, यहाँ से 4 से 2 से 4 के बीच में आपकी लिमिट्स लग चुकी है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहली बात इसके इंटीग्रेशन हम जानते हैं x2+1 डिवाइड बाई 2+1 होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4। सही है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गई भाई, ऊपर आ जाएगी 2+1 x³ डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर लिमिट्स लगी हमारी 2 और 4। तो अभी हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, ये जो अपर लिमिट है यहाँ पर डालेंगे, तो क्या बनेगा मेरा बन जाएगा 4³ डिवाइड बाई 3 माइनस लोअर लिमिट जो है आपका 2³ डिवाइड बाई 3, रख दिया। परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी मेरी, 4 की क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, 64 बाई 3 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 बाई 3। सही है, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 यहां पर आ गया, 64 माइनस 8 आपका 56 हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो 56 बाई 3 आपकी जवाब हो जाएगी। ठीक है, अभिषेक सर का कैलकुलेशन गलत हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बढ़िया। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर हो गया गाइस, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये वाला जो विथ लिमिट्स वाला फॉर्मूला है, ये मेजर जो आपको याद रखना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको याद रखना, इसको याद रखना। आज पूरे सेशन में इसी की बात होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, डन। तो बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। चलो देख लो भाई, मैं कॉन्सेप्ट में गया नहीं हूं अभी तक, सेशन के शुरू हुए 13 मिनट हो चुके, मैं अभी तक कॉन्सेप्ट में गया नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कॉन्सेप्ट में आधा अधूरा जाओ, देखो समझ ही ना आए, क्या फर्क पड़ता है फिर मेरे पढ़ाने का। अगर मैं इतनी मेहनत करके प्रिपेयर करके आ रहा हूं तो भाई मेरा मतलब होना चाहिए हर एक बच्चा जो सेशन देखे एकदम समझ में आ जाए एक ही बात में ना। अगर आ रहा है बच्चा आपको तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आपका बस यही तरीका है जिसके थ्रू आप मुझे प्यार बता सकते हो, अपना मुझे मोटिवेट कर सकते हो। कमेंट्स में जरूर अपना प्यार छोड़ के जाना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ नीट पे। अगर आपको मान लो आपके कमेंट पे हार्ट मिला हुआ है तो अभिषेक सर ने आपकी कमेंट पढ़ी हुई है, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, अब बारी आती है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी हम डिराइव करेंगे। ठीक है, कौन कौन से? v इक्वल, देखो अभी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मेजर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर है, तो आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए सारे के सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपके मेजर इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे डिराइव करना हमारा जिम्मा है। अभी जल्दी से डिराइव करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या भाई? ये है v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसे हमें भी डिराइव करना है। सही है, ठीक है, कैसे करेंगे? तो मान लीजिए आपका जो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लीजिए कि आपका जो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है वो छोटे से वेलोसिटी चेंज के लिए, छोटे से वक्त के लिए हो रहा है। ठीक है, छोटा सा चेंज ऑफ टाइम फॉर छोटा सा चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, बहुत बहुत माइन्यूट सा फ्रैक्शन का। तो अगर जैसे मैंने आपको समझ में आ गया, जैसे मैं बोल रहा हूं कि सर छोटे से टाइम पीरियड के लिए, छोटे से वेलोसिटी के लिए, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ रहा है कि सर
सर नहीं सर, आप ये डीवी करने वाला, समझ में आ गया ना। लास्ट सेशन में यही किया हमने ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या देखा था हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इन जनरल क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होती है आपकी एक्सेलरेशन। अगर मान लो ठीक है, फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ टाइम है ये, स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, बहुत छोटे चेंज ऑफ टाइम के लिए, तो स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में अगर हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी भी स्मॉल चेंज की होगी, है ना, वेलोसिटी भी छोटे से थोड़ा सा बदलेगा, स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, सही है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको डेल्टा वी बाई, मतलब डेल्टा वी क्या होता है, वी माइनस टू डेल्टा वी होती है ना, ये लिखने के बदले में क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्यों? बिकॉज दिस इज फॉर स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, फॉर स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी, डी वी बाई डी टी। और जैसे ये डीवी, ये डी आ जाता है ना बीच में, टेंशन आ जाती है अंदर से, अरे डी आ गया। बहुत इजी है भाई, फॉर्मूला लिखा दिया ना मैंने, बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया ना, ये नोट डाउन कर लिया तो फिर डरना नहीं, बहुत इजी है भाई, हो जाएगा आराम, चिल मारो। ठीक है, चलो कर लेते हैं, मैं करके दिखाता हूँ कि कितना इजी है। ठीक है ब्रो, तो इसमें अभी आगे बढ़ने से पहले इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, लेकिन ये एक इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां पर इसको नोट डाउन करें। मैं यहां पर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो और भी इक्वेशन होंगे सारे इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर है, तो प्लीज नोट डाउन करिए कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये डीवी बाई डी टी है। तो सर तो क्या हो गया भाई, डीवी डी टी दोनों चेंज हो रहे हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज ऑफ टाइम। a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी अबाउट टी में v u t सब कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज है। याद है मैंने बताया था कि आज ना ही सिर्फ हम कांस्टेंट डालकर निकालने वाले फॉर्मूला को सीखेंगे, बल्कि आज वो फॉर्मुलाज भी सीखेंगे जहां पर अगर कोई चीज वेरिएबल होती है तो उसमें कैसे जब वैल्यू निकालते हैं वो सीखेंगे। तो यहां पर मान लो वेलोसिटी वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, वो ये फॉर्मुला से निकलेगा, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। सब लोग नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, अब मान लो आपका एक बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, क्या लगाया भाई, उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया। कब लगाया? व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, टाइम वाज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उस पे आपने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद हुआ क्या? फोर्स लगाने के बाद आपका जो प्यारा सा ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस आई इसमें, और जब यहां पर वो पहुंचा उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। मान लो टाइम इज इक्वल टू टी, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू टी, इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और क्योंकि आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन भी होगा, तो एक्सेलरेशन हो गई a। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट पे आपने एक फोर्स लगाया, व्हेन टाइम वाज इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, आपने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेट करके एक डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी, और उसकी वेलोसिटी बढ़ गई टू फाइनल वेलोसिटी v एट टाइम t इज इक्वल टू t। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, बढ़िया, सुपर है। अच्छा सर ऐसा है, तो चलो यहां पर कंटिन्यू करते हैं फिर। यहां तक सबको समझ में आ गया, कुछ हमने एडिशनल नहीं किया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, बढ़िया से हमारा जो dv है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, dt ऊपर ले जाएंगे तो a dt बन गया। क्या बन गया? a dt। ठीक है, ओके। अब इस हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स को हमें इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग dv, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां से कहां बदल रही है? इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक जा रही है। और मान लीजिए कि भाई आपकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया भी था कि हो सकता है कि आपकी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो, है ना, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ना हो, तो u है, मान लो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हमने टाइम t 0 पे मान लो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, 0 नहीं, तो ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कहां से कहां बदल रही है? आपकी वेलोसिटी u से v जा रही है, ये आपकी होगी लिमिट्स आपके वेलोसिटी के लिए। इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन, और टाइम यहां पे dt क्या है? dt के टर्म्स में आपको इंटीग्रेट करना है, तो टाइम कहां से कहां जा रही है? टाइम 0 से t जा रही है, टाइम 0 से जा रही है t पे। सर a का इंटीग्रेशन क्या करेंगे भाई? a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। जिनको नहीं पता प्लीज समझ लीजिए इस बात को। अगर यहां पर कोई नंबर है 3a, 3 के टर्म में dt नहीं है ना, 3 तो भाई t का टर्म नहीं है, तो वो कांस्टेंट माना जाएगा, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो a में कोई t का टर्म नहीं है तो a बाहर आ जाएगा,
कांस्टेंट है वो, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं इसे तो क्या लिखूंगा, u v dv इज इक्वल टू a 0 टू t। आप देखो इंटीग्रेशन से ये बाहर आ गया, dt हो गया, ठीक है, बराबर है। अब मैं इसे यहां पर कंटिन्यू करता हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dv यानी कि मान लो वहां पर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वहां पर तो 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, dv की इंटीग्रेशन क्या होगी, यहां पर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। dv को मैं कैसे लिख सकता हूं, dv को मैं लिख सकता हूं v टू दी पावर 0। अब जिनको नहीं पता इंटीग्रेशन बेसिक्स ना, मैं इसलिए आपको बेसिक्स समझा रहा हूं कि अगर मान लो सर मेरे पास यहां पर जो बेसिक इंटीग्रेशन आपने कराया, यहां पर x तो दिया ही नहीं, मेरा x टू द पावर n dx है ना, यहां पर तो x की वैल्यू नहीं है, यहां पर तो आपने सीधा dx यानी कि dv दे दिया, यहां पर सामने कोई टर्म ही नहीं है। भाई सामने अगर कोई टर्म नहीं है तो चिंता काहे करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv को मैं लिख नहीं सकता इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर 0 dv, नहीं लिख सकता। v टू द पावर 0 क्या होती है भाई, 1 ही होती है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, मैं लिख सकता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ इसका तो आप हम कर ले सकते हैं सर, इसका आपने बताया v टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी कि v टू द पावर 1 डिवाइड बाई 1, तो यानी कि v हो जाएगी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v। क्लियर हो गया, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dv इज व्हाट, v। सो v और लिमिट्स क्या है, u से v। फिर एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन ऑफ dt सेम थिंग t, कैसे, अगेन t टू द पावर 0 लिया, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन 0 से t। अब भाई साहब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v हमने डाला अपर लिमिट माइनस u डाला तो लोअर लिमिट, ठीक है, ओके। a अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 बराबर, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस a इंटू 0 से लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास आपका पहला फॉर्मूला आ चुका है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है गाइस। देख लो, नोट डाउन कर लो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रही है तो बता दो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन है ये, ठीक है। क्या किया हमने पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो बेसिक टर्म्स में लिखा, और माना हमने कि मान लो कि भाई थोड़े छोटे से टाइम चेंज के लिए है, छोटा टाइम ऑफ वेलोसिटी होगा, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने नोट डाउन कर लिया। फिर हम dt को यहाँ ले आए तो dv इज इक्वल टू adt हुआ, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, टाइम लिमिट्स हमने डाले, लिमिट्स हमने डाल दिए बराबर, अपर लिमिट लोअर लिमिट, dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट्स डाल दिए, t का इंटीग्रेशन t होता है तो हमने लिमिट्स डाल दिए, लिमिट्स डालने के बाद फाइनल वैल्यू आपका आ गई v इज इक्वल टू u प्लस at। अभी इस इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने इतना वक्त क्यों दिया, क्योंकि भाई साहब इसके बाद वाले में हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, क्योंकि ये पहला वाला था ना, तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो करते हुए यहाँ पर आना था इस वजह से, ठीक है, वरना तो मैं इस सेशन को 15 मिनट में खत्म कर सकता हूँ सीधा। क्लियर हो गया, चलो बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में जानते हैं। तो इसको मैं जल्दी से ना कॉपी कर लेता हूं, हमारे आजा मुन्ना। हाँ, तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर लिया यहाँ पर, अभी हम दूसरा करने वाले हैं। सबका ध्यान यहाँ पर होगा, सबका ध्यान यहाँ पर होगा। यह डायग्राम हमें बहुत जरूरत की चीज है, तो इसलिए वजह से डायग्राम को वहीं पर रखेंगे। सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में डायग्राम सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है, परफेक्ट। ये बदल जाएंगी सारी चीजें। चलो, अगर आप मेरे साथ इसको डिराइव कर रहे हो तो ना करिए, आप मुझे करते हुए देखिए, ठीक है, मुझे पहले करते हुए देखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करिए, फिर खुद करिए, ठीक है। डोंट डू इट साथ साथ, डेरिवेशन साथ साथ मत करो, न्यूमेरिकल साथ साथ कर सकते हो, डेरिवेशन साथ साथ मत। डेरिवेशन पहले देखो अच्छे से, दिमाग में बैठाओ, फिर खुद करो, फिर देखना जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। चलो, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। क्या है बेटा आपका, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सेम डायग्राम, सेम कॉन्सेप्ट, फोर्स लगाया, एक्सेलरेट किया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ब्ला 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 ब्ला, सेम थिंग्स, ठीक है। तो यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट है ब्रो, यहां पर क्या है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे लाते हैं यार, s है ना, s डिस्प्लेसमेंट है। वहां पर तो वेलोसिटी थी, तो हमने एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला dv अपॉन dt ला दिया। यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ds अपॉन dt कहां से आएगा, वेलोसिटी से आएगा, है ना। तो सीधा हमारा इक्वेशन यहां पर क्या बन जाएगा भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt। कैसे लाओगे, फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, स्मॉल टाइम के लिए जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होगी वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है, आप पूछोगे सर इसको नोट डाउन करना है क्या, अरे बबुआ बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है ब्रो। इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है, करना है, बिल्कुल नोट डाउन करना है।
वरना बैंड बजेगी। यहां पर क्या, यहां पर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है तब वेलोसिटी ऐसे निकालता, ठीक है, सॉर्टेड। ओके यार, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसे हम भाई dt को यहां लाएंगे। सो ds को मैंने यहां लिख दिया इक्वल टू v dt कर दिया, dt वहां आ गया। अब अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो भाई ds का इंटीग्रेशन, ds और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रही है, मान लो भाई पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था, जीरो से s तक डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट हुआ, वहां पर देख रहे हो s डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो जीरो से s आपका डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt और टाइम जा रही है जीरो से t। सर ये इक्वेशन तो नहीं आ रहा, v dt का इंटीग्रेशन होगा तो vt आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन होगा तो s आ जाएगा, s इज इक्वल टू vt आ रहा है सर, वो तो फिर आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, वही फॉर्मूला है, ये तो नहीं आ रहा सर। तो ये लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं यहां पर इसको इंटीग्रेट करूं तो s आएगा, s का मैं लिमिट डालूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस जीरो, s बचा, यहां पर v कांस्टेंट होगी, v बार आ गई, dt का इंटीग्रेशन t होता है, t माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस जीरो, t बचा, तो यहां पर बचेगा vt, यहां पर बचेगा s, s इज इक्वल टू vt, यानी कि v इज इक्वल टू s अपॉन t विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटीज फॉर्मूला, ठीक है। सर ये इक्वेशन तो नहीं आ रही, लेकिन इसको कैसे लाया जाए, ये जो हमारा v है ना, ठीक है, ये जो हमारा v है ना, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसको आप v के वैल्यू डालो, v के बदले ये फॉर्मूला डालो भैया। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 टू s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, v के बदले में लिखूंगा u प्लस at dt, ठीक है। सो सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले इक्वेशन को डालना जरूरी है, वरना वो आएगा नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर क्या करोगे, मंजीरे भरी नहीं ना ये इसलिए वो डालना जरूरी है। इसके बाद सेम प्रोसेस है यार, इसके बाद नॉर्मल है, इंटीग्रेशन बात खत्म, ठीक है। तो यहां पर पहले ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, पहले ये जो ब्रैकेट इसको ओपन कर लेते हैं ना। सो यहां पर आ रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 टू s ds इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन प्लस में है तो आप अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, 0 टू t, ठीक है, u इंटू डी टी हो गया, u इंटू डी टी, यू डी टी का इंटीग्रेशन होगा, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t at dt का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो जब प्लस में होती है आप उनको अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं होती है, u dt प्लस at dt अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया आपने, ठीक है, लिमिट सेम रहेंगे, सब कुछ सेम होगा, बस आपने अलग अलग कर दिया फॉर ईज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, ds का इंटीग्रेशन s होगा, q होगा, पिछले सवाल में बता दिया मैंने, 0 टू s लिमिट्स लग गए आपके, u कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 से t, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, सो t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो t स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 टू t, परफेक्ट। अब लिमिट्स डाल दीजिए, यहां पर मैं लिमिट्स डालूंगा तो s माइनस 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, यहां पर डालूंगा तो t माइनस 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट, प्लस a, यहां पर डालूंगा तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। s माइनस 0 क्या हुआ, s हुआ, t माइनस 0 ut बचा, प्लस a है, और यहां पर क्या आएगा भाई, t स्क्वायर बाई 2, ये तो आपका निकल गया, t स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूं तो मेरा वैल्यू आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आ गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आ गया सेकंड इक्वेशन, कर लो नोट, ठीक है। क्या डिफरेंट किया हमने, बस सर उस बार एक्सेलरेशन किया था, इस बार वेलोसिटी कर लिया, ds अपॉन dt, और दूसरा क्या, यहां पर हमने पहले इक्वेशन का वैल्यू डाल दिया, वरना आता ही नहीं ना। कर ले नोट्स अपने, चलो ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जल्दी से हमारा जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे भी डिराइव करते हैं, और इसमें भी हमें डायग्राम की जरूरत है, तो डायग्राम को ऐसे ही रखेंगे, बाकी सबको मिटाएंगे, तो बोलो तारा, तो बोलो, इतना वक्त क्यों दे रहा हूं कि आप लोग खुद से डिराइव करो, इन चीज को खुद से अपने आप डिराइव करो, जल्दी से डिराइव करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई क्लास 11 के फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में, फाइनल में, सब में आएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कर लिया, ठीक है, चलो बढ़िया गाइस। तो अब सबका ध्यान यहाँ पर तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करने वाले हैं।
डिराइव करने वाले तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसका क्या करे सर, इसका क्या करना है, तो परेशान कर लेगा, मैं जिंदगी भर परेशान कर लेगा। क्यों क्या करना है, क्योंकि इसमें तो t का टर्म ही नहीं है भाई। dv बाई डी टी किया, ds बाई डी टी किया, टाइम से डिफरेंशिएट किया, टाइम से इंटीग्रेट किया, तब तो जगह वैल्यू आई। यहां पे तो t नहीं है। क्या करेंगे, यहां पे तो s लिख रहा है मेरे को, यहां पर डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, टाइम नहीं दिख रही, यहां पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी चलो फिर भी ऊपर आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में यहां पर सिर्फ एक टर्म जा सकती है, वो डिस्प्लेसमेंट, कुछ और नहीं जा सकती भाई। तो यहां पर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, यहां पर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे हम डिराइव किया जाए। टी का टर्म ही नहीं है, नहीं ला सकते, डीवी बाई डी टी, डीएस बाई डी टी नहीं कर सकते। एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ये अलग है, यहीं पे जाकर बच्चे फंस जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो सबका ध्यान यहां पर होगा और यहीं पर हमें इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी। ठीक है, तो बेटा हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, है ना, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं ना। अब मान लो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ds बाई डी एस से, क्या मैं इसे ds बाई डी एस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता भाई। ds बाई डी एस से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया ना, तो कट गया तो वापस 1 मिलेगा, तो सेम dv बाई डी टी मिलेगा। आई कैन ऑलवेज डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद द सेम टर्म इन एनी इक्वेशन, आई डोंट केयर। क्या सही, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv, ये ds यहां लाता हूं तो ds इनटू ये ds ऊपर का बचा हुआ है, dt इधर आ जाएगा तो dt। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई ds मिला। और आप लोग बुद्धिमानशाली हो, आपको पता है कि भाई ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो यू हैव गॉट एन इक्वेशन विच इज v dv बाई ds। दिस माय डियर अमेजिंग स्टूडेंट्स इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन, extremely important equation for your coming chapters and numericals from NEET and NCERT and everything. Please note this down. This is important equation number 3. अगर आप सोच रहे हो कि अभिषेक सर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, हाँ, हर सेशन का नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। नीट रिसोर्सेज उसका नाम है, क्लिक करिए, उसमें और भी रिसोर्स अपडेट करने वाला हूँ, तो आप एक बार कर लोगे तो भाई जिंदगी भर आपके पास रहेगा वो, एक टाइम वन टाइम लॉगिन है वो। कर लिया नोट डाउन, समझ में कैसे किया हमने, एक्सेलरेशन लिखा dv बाई डी टी इंटू ds बाई ds कर लिया, रीअरेंज किया तो dv बाई ds हो गया, ds बाई dt हो गया, dv बाई ds ऐसे रखा, ds बाई dt वेलोसिटी होती है, तो एक्सेलरेशन होगी v dv बाई ds, बराबर। अब इसके बाद चीज़ सिंपल है, इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ds को यहाँ ले आऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a ds b dv। ठीक है, a ds b dv हो गया, बराबर है। ठीक है, आप चाहो तो उसको उल्टा लिख दो, आप चाहो तो उसको उल्टा लिख दो, v dv को यहाँ लेफ्ट हैंड में रखो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी लेफ्ट में है ना। सो v dv इज इक्वल टू a ds, चीज़ तो सेम ही रहेगी। अब इस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जा रही है आपकी v dv, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट निकलेगा, बाहर आ जाएगा, तो ds इज गोइंग फ्रॉम 0 टू s, परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन होगा आपका s 0 टू s, बराबर 0 टू s। ठीक है, हो गया। चलो अब v स्क्वायर बाई 2 आप डालोगे अपर लिमिट, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट इज इक्वल टू a s माइनस 0, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 हो गया, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो a और यहाँ पर s हो गया, 2 वहां जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बन गया। डन, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड कर लो नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में आके ही बच्चे अटक जाते हैं, इसी वजह से सीबीएसई क्लास 7 में टीचर्स जो हैं तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन ज्यादातर देते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया, कर ले नोट्स अपने, सिंपल है, सब जगह एक ही डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बना लोगे तो बोलोगे एक डायग्राम बना के तीन इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हो, है ना, एक ही डायग्राम बनना है, बार बार नहीं, एक ही डायग्राम। हो गया गाइस सॉर्टेड, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे सारे फॉर्मूलाज जो भी हमने लिखा है अभी तक, इन सबको एक बार नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इन सबको एक बार नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि भाई जो भी फॉर्मूलाज आज हमने सीखे हैं उनको हम नोट डाउन करते जाएं। इसलिए दिस इज फॉर्मूला शीट प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना।
सबसे पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसे डिराइव करने के लिए हमने किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ठीक है, वो भी मैं लिख रहा हूं यहां पर। हमारा दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे डिराइव करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और फिर लेटर ऑन हमने वहां पर v के बदले इक्वेशन भी डाल दी थी पहली वाली। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर इस्तेमाल किया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू वी, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था जिसका हमने इंटीग्रेट करके यहां पर हमने वैल्यू निकाली थी। बराबर है गाइस, क्लियर हो गया, परफेक्ट है। चलो अब कुछ और चीजें जो हमें याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर आपका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में वो स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, यानी कि आप रिवर्स आ रहे हो तो आपने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते वक्त क्या होता है, आपका मोशन सामने की तरफ है लेकिन फिर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव लेना है, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो नीचे की तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, तो लेकिन मोशन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करे। इसी वजह से तो भाई आपकी ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ जाती है वो रुक जाती है ना। अगर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता तो फिर तेजी से ऊपर जाती रहती, नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो नेगेटिव लेना है आपको। वैसे जी आपको लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल मोशन के सवाल और आपके क्या कहते हैं वर्टिकल मोशन के सवाल दोनों आपको आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया गाइस। करें फिर सॉल्व कुछ अमेजिंग आगे बढ़ने से पहले। सर इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फॉर्मूला आपको दिए हुए इसमें से इस्तेमाल कौन सा करना है आपके सवालों में। यार अगर आप एक चीज गौर फरमाओगे इन सारे इक्वेशन ऑफ मोशन में, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। देखो हर इक्वेशन ऑफ मोशन में 4 वेरिएबल है। पहले इक्वेशन में v है, u है, a है, t है, 4। दूसरे इक्वेशन में s है, u है, t है, a है, 4। तीसरे में v, u, a, s, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इन चार वेरिएबल्स में जो 3 वेरिएबल्स दे दिए जाए उस बेसिस में आप चौथा वेरिएबल निकालोगे, तो वो चौथा वेरिएबल आपको जिस फॉर्मूला से मिलेगा वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपको u, a और t दिया हुआ है, पहले इक्वेशन मोशन डालोगे b निकालने के लिए। मान लीजिए आपको u, a और t दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन निकालना s है, तो फिर आप सेकंड इक्वेशन डालोगे। मान लीजिए t दिया ही नहीं हुआ तो आपको क्लियर है तीसरा इक्वेशन मोशन डालना, क्योंकि t सिर्फ एक ही इक्वेशन में नहीं है, वो तीसरा वाला, ठीक है बेटा। तो बहुत बढ़िया, हमारे सारे डेरिवेशन होके सब कुछ हो चुका है। जो अभी बाकी हमारे आने वाले 20 मिनट है उसमें हम पूरा लगातार करेंगे हमारे इक्वेशंस, डेरिवेशंस, सॉरी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हमारे। तो शुरुआत करेंगे हमारे नीट 2011 के सवाल के, और जैसे हमने पिछले सेशन में किया था इस सेशन में भी मैंने आपके न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लेवल 1 जो बहुत इजी है, लेवल 2 जो थोड़े से डिफिकल्ट है, लेवल 3 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो सबका ध्यान यहां पर होगा, लेवल 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला इक्वेशन आपके सामने, पहला सवाल आपके सामने 2011 का सवाल है नीट का ये, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कि सवाल क्या, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज जल्दी से बेटा, बहुत सिंपल है। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। तो ये सवाल देखिए आपको लगेगा कि भाई ये तो 9th ग्रेड का सवाल जैसा लग रहा है, बहुत इजी है ये। तो इजी होते हैं भाई, रिलैक्स करो, नीट है, जेई थोड़ी है, नीट, रिलैक्स। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, ठीक है। अब हाँ, इनमें से मैं कुछ चीजें और भी आपको लिखवाना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बेसिक इंग्लिश टर्म्स है जो शायद समझना है। अगर लिखा हुआ है ड्रॉप है, ठीक है, ड्रॉप्स है, ड्रॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि भाई यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट फेंका नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है। तो ड्रॉप करने से पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इसको हमेशा याद रखिए, इसको भी नोट डाउन करिए। ड्रॉप और ड्रॉप्स का मतलब होता है u इक्वल टू 0। अगर मान लो बोला हुआ है कि थ्रोन है, फेंका हुआ है, फेंका है, थ्रोन है, ठीक है, तो अगर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप फेंक रहे हो, फेंकते वक्त आप किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है, याद रखना। बहुत माइन्यूट कॉन्सेप्ट है जो आपको चीजें मजा आ जाएगा, ठीक है बेटा।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक लड़का जो एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और वहां से आपके एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी इसकी, अज्यूम कर लेना, सीधा ड्रॉप है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। 20 मीटर हाइट है, अच्छा टावर का हाइट कितना है भाई, 20 मीटर्स की है, ओके। अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी बोला भी गया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और बेटा ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, नीचे आ रही है ना, एक्सेलरेशन इन दी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको यहां पर निकालनी है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल हो गया, कर लो फिर भाई, इतना ईजी है, आराम से कर लोगे आप तो कौन सा इक्वेशन निकालोगे, कौन सा इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करोगे, u दी है, a है, s है, t नहीं है, u a और s दिया हुआ है आपको। थर्ड इक्वेशन, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, निकालना v है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 10, डिस्प्लेसमेंट इज 20, डिस्प्लेसमेंट इज 20 ना, ठीक है। सो योर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 400, सो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 400, सो v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, बराबर गाइस, ऑप्शन सी सही जवाब, परफेक्ट, डन, इजी ना, लेवल 1 बहुत इजी, ऐसे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, और जब नीट में ऐसे सवाल भी आज के तो प्रैक्टिस करना भी सही बात है। तो लेवल 1 का एक और सवाल जो नीट 2020 का है, पिछला कौन सा था भाई, पिछला 2011 का था, अच्छा 2020 तक कोई वेरिएशन नहीं आया डिफिकल्टी में, अच्छा देखते हैं ये क्या है, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ, देखो क्या दिया हुआ है, बॉल इज थ्रोन, देख रहे हो, बॉल इज थ्रोन, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती। सो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है फेंका गया है, तो कितनी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ओके। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी भी आपको दे दी गई है 80 मीटर पर सेकंड, ओए होए, अच्छा। द हाइट ऑफ द टावर इज, तो हमें हाइट निकालनी है, और बोला गया है कि भाई g टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g आपको लेना है 10, और ये भी हम लेंगे पॉजिटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हमें अगेन यहां पर क्या निकालनी है भाई, s निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, आपके ऑब्जेक्ट का h निकालना है, हाइट निकालना है बेसिकली, तो v u और a दिया हुआ है, h निकालनी है, तो अगेन तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, कोई और वेरिएशन यहाँ पे लग नहीं रहा हमें, है ना। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs या 2as, कुछ भी लगा दो आप, तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, s निकालना है, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, मतलब मैंने a लिखना था भाई, a तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इससे g लिख दिया मैंने, ठीक है। तो s विल बी इक्वल टू v कितनी है भाई, 80 का स्क्वायर माइनस u कितनी है आपकी 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, 2 इंटू जी कितनी है 10, पॉजिटिव लेना है, 80 का स्क्वायर 6400, 6400 है ना, 80 64 माइनस ये 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 2 इंटू 10 20, सो एस इज इक्वल टू 6400 माइनस 400 कितना होगा भाई 6000, 6000 होगा डिवाइड बाई 20 हुआ, 0 0 कट गया, तो s इज इक्वल टू 300 मीटर, सही, ऑप्शन बी, बराबर, बहुत इजी, सही है ना, ठीक है, बढ़िया। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, v आपका है 80 मीटर पर सेकंड, तो 80 का स्क्वायर 8 8 64, 2 0 डाल दिया मैंने, माइनस आपके 20 मीटर पर सेकंड, 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, 6400 माइनस 400 आपका होता है 6000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 जो है आपका 20 है ना, और 0 0 कट गया, 600 बाई 2 300 मीटर्स, बराबर गाइस, परफेक्ट है, ठीक है, हो गया इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेवल 2 का आ गया अभी, और ये बहुत ही प्यारा सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और ये नीट 2016 का सवाल है, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दिस क्वेश्चन इज। आप भी सोचोगे अरे सर ये कैसे करना होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, आपको वेलोसिटी दी गई है at प्लस bt स्क्वायर, ओके, वेयर a and b आर कॉन्स्टेंट्स, a और b कॉन्स्टेंट्स है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड इज, ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। कैसे निकालेंगे यार सर, वेलोसिटी से डिस्टेंस कैसे निकाले? पिछले सेशन में जब हमने एक्सेलरेशन किया था, हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाला था, उसको डिफरेंशिएट कर दिया था, याद है आपको, a इज dv बाई dt ना, तो v को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा t के टर्म्स में तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो मैं अब वेलोसिटी के एक टर्म आगे जाना होता है तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं एक्सेलरेशन बनाने के लिए,
अगर मुझे v से पीछे जाना है, v से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जाना है, तो मैं क्या करूंगा? v से आगे जाने के लिए डिफरेंशिएशन होती है, तो v से पीछे जाने के लिए इंटीग्रेशन होगी। इसको याद रखिए, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए बेटा। वैसे एक्सेलरेशन आपको दिया गया और वेलोसिटी देने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। वेलोसिटी या स्पीड से डिस्टेंस डिस्प्लेस निकालना है तो इंटीग्रेट करोगे। डिस्टेंस से वेलोसिटी निकालनी है, डिफरेंशिएट। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, डिफरेंशिएट। आगे बढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन, पीछे आने के लिए इंटीग्रेशन। इसको याद रखो। तो यहां पर v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है v का, ds बाई dt। ds बाई dt है, तो अगर मैं ds को लेफ्ट हैंड साइड में रख के v dt कर दूं, dt को ऊपर ले आऊं, v की वैल्यू डाल दो बेटा। ds इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है? AT प्लस BT स्क्वायर dt, ठीक है। इंटीग्रेट करो। अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ ds, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मान लो फ्रॉम 0 टू s है, डिस्प्लेसमेंट मान लो फ्रॉम 0 टू s है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मान लो कि भाई 0 टू s जा रही है कोई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहां पर होगा इंटीग्रेशन ऑफ AT dt, मैंने अलग कर दिया टर्म को, AT dt को अलग कर दिया, और यहां पर टाइम का लिमिट्स दिया हुआ है 1 सेकंड टू 2 सेकंड, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 सेकंड टू 2 सेकंड प्लस BT स्क्वायर dt 1 टू 2 सेकंड लिख दिया मैंने, बराबर है गाइस, परफेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू s ds का क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन ऑफ s 0, इंटीग्रेशन ऑफ AT dt, a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर बाई 2, सो a बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स मैंने डाल दिया 1 टू 2, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर क्या होगा? t क्यूब बाई 3, एक एक बढ़ा देना है बस, 2, ठीक है। वैल्यू डालूंगा तो s माइनस 0, लिमिट्स डाल दिया मैंने, और यहाँ पर लिमिट्स डालूंगा तो बन जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3 लिख दिया, परफेक्ट है। अब इसे मुझे आगे जाकर सॉल्व करना, और ठीक है। s माइनस 0 तो आपका s हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर मेरा a बचा हुआ है, लेकिन मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या है? t स्क्वायर बाई 2 मेरा होता है 4 बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 मेरा होता है 1 बाई 2 प्लस b, और प्लस b यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टू क्यूब बाई 3 यानी कि 8 बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 यानी कि 1 बाई 3, ठीक है बेटा। तो ये हो गया मेरा s इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 बाई 2 बेसिकली 3 बाई 2 हो गया, प्लस b 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 यानी कि 7 बाई 3 हो गया। कोई फॉर्मूला है जहां पर a 3 बाई 2 प्लस b 7 बाई 3 है? आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेटा? यहां पर बहुत सिंपल तरीके से हमने इंटीग्रेट करके छोड़ दिया इसे। दोबारा बता रहा हूं, डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, सीधा जाना है डिफरेंशिएशन, उल्टा जाना है तो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको भी मैं हमारे जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ना वहां पर मैं आपको लिखवा देता हूं, ताकि आपको हमेशा याद रखे पॉइंट, ठीक है। अगर डिस्टेंस से आगे जाना है टू वेलोसिटी और वेलोसिटी से आगे जाना है टू एक्सेलरेशन, तो डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर एक्सेलरेशन से उल्टा वेलोसिटी आना है, वेलोसिटी से उल्टा डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे आना है, तो उसको इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो बेटा, आगे तो डिफरेंशिएशन, पीछे तो इंटीग्रेशन, डन, सॉर्टेड, ठीक है। चलो अब लेवल 2 का हमारा नेक्स्ट सवाल होगा फिर। ये तो बहुत ही प्यारा सवाल था, लेवल 2 का दूसरा सवाल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मुझे इसे करने में बहुत मजा आएगा, आपको भी आना चाहिए। तो नोट डाउन करिए क्या चल रहा है यहाँ पर। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है जिसको एक रिवर के अक्रॉस बना गया। मान लीजिए ये आपका रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, प्यार से बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है, नदी बह रही है बढ़िया से। चलो अब इसके ऊपर हमने ब्रिज बनाई है, इसके ऊपर हमने ब्रिज बनाई हुई है, ठीक है, ब्रिज बना दिया हमने यहां पर। डन, ब्रिज बना दी, ठीक है। अब क्या भाई, A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहां पर एक बच्चा जो खड़ा हुआ है, एक बच्चा खड़ा होकर ऊपर की तरफ
विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ एक बॉल फेंक रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो फेंकने के बाद फिर ऑफकोर्स ये बात है, फिर ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, है ना, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पहुंचती है, और उस मैक्सिमम हाइट पे बेटा वेलोसिटी क्या होती है आपके ऑब्जेक्ट की, 0 हो जाती है, v = 0, है ना। मैक्सिमम हाइट में तो ऑब्जेक्ट रुकती है फिर वापस आती है ना, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद वो बॉल फिर नीचे पानी में गिर जाती है। कितना टाइम में, t = 4 सेकंड्स में टोटल टाइम, ये टोटल टाइम फुल मिलाकर t = 4 सेकंड बना। ठीक है, अब आगे क्या है, द हाइट ऑफ द ब्रिज अबोव वाटर सरफेसेस। तो यहां पर आपको ये हाइट निकालनी है, मतलब ये ब्रिज की हाइट, पानी के सरफेस से जो ऊपर की हाइट है ये निकालनी है। बहुत ही प्यारा सवाल है, कैसे करना है इनिशियली समझ ही नहीं आता, लेकिन है तो ये बहुत ही ईजी, बहुत ईजी है। क्यों ईजी है बहुत, क्योंकि यार यहां पर ना मुझे सिर्फ एक चीज समझनी है, और वो ये है कि ये बॉल जब मैंने फेंका और फेंक के जब ऊपर पहुंचा यहां पर, तो कितना वक्त लिया, और ऊपर से फिर वापस यहां पर आने के लिए उतना ही सेम वक्त लेगा। ठीक है, तो अगर वो वक्त मुझे मिल जाता है, बाकी कहानी बहुत ईजी है। कैसे सर, कहानी ईजी कैसे, देखो ये हाइट मुझे निकालनी है, ये हाइट मुझे निकालनी है ना, जिस वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका है उतने ही वेलोसिटी से वापस आएगा भी मेरा ऑब्जेक्ट, उतने ही वेलोसिटी से वापस आएगा भी, ये आपको याद रखना है। जिस वेलोसिटी अगर मैंने ऊपर फेंका हुआ है उतने ही वेलोसिटी से मेरे पास आएगा भी। वेलोसिटी ऊपर और नीचे जाते वक्त उस सेम पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आते वक्त मेरा जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड होगा, तो मैं इस पॉइंट पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी नीचे जाते वक्त भी 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो मेरे पास यहां पर u है, t है, तो मैं h नहीं निकाल सकता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। ए तो है ना, g दिया हुआ 10, करेक्ट है। तो मेरे पास लेकिन ये जो t दिया हुआ है ये टोटल t दिया हुआ है, मुझे सिर्फ यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, वो मिल गया तो कहानी मेरे हाथ में। ठीक है, तो बस हमें ये निकालना है कि ऊपर जाते जितना टाइम है वो निकाल दो। कैसे निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करो आप। v = u + at होता है, टाइम निकालनी है, सो टाइम विल बी इक्वल टू u को यहां लाओगे तो v - u, a को नीचे ला दोगे तो a। सो टाइम विल बी इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 4 है। एक्सेलरेशन कितनी है भाई, ऊपर जाते हुए कितना लेना होता है एक्सेलरेशन, ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना होता है, और 10 है तो -10। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, प्लस 0.4 आपका हो गया सेकेंड्स ऊपर जाते वक्त। अगर मेरा ऊपर जाते वक्त 0.4 सेकेंड्स लेता है तो मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आते वक्त यहां तक कितना वक्त लेगा, सेम वक्त लेगा 0.4 सेकेंड। ऊपर जाते हुए जितना वक्त लेता है उतना ही मेरा वक्त लेगा नीचे आते वक्त भी। सो मेरा टोटल टाइम अबव द ब्रिज, टोटल टाइम अबव ब्रिज कितना हो गया, 0.4 + 0.4, 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, हेंस टाइम बिलो द ब्रिज कितना हुआ, टोटल टाइम आपका है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में माइनस कर दो आपका 0.8 सेकेंड्स, कितना बचा 3.2 सेकेंड्स। मिल गया मुझे टाइम कि यहां से यहां तक मेरा t = 3.2 सेकेंड्स। अब भाई कहानी मेरे हाथ में, एवरीथिंग आई हैव गॉट, अब मुझे सॉल्व करना है बस चीजों को। आ जाओ बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s = ut + ½ at²। s मेरा मुझे निकालना है, यानी कि h निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 4 है, तो 4 इंटू टाइम मेरा है 3.2 + ½ इंटू एक्सेलरेशन मेरा है 10, और टाइम मेरा अगेन है 3.2 का होल स्क्वायर। सो माई s विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3.2 कितना होता है भाई साहब, 4 2 = 8, 4 3 = 12, सो 12.8 हो गया, प्लस 1/2 इंटू 10, 3.2 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 32 इंटू 32 कितनी होती है, 32 इंटू 32, 2 2 = 4, 3 2 = 6, 0, 3 2 = 6, 3 3 = 9, तो 4 और 6 + 6 12, 1 10 हो गया, 1024 हो गया। ठीक है, तो 10.24 होगा, 10.24 हो गया। ठीक है, बढ़िया। सो s विल बी इक्वल टू 10.24 है, तो 6, हाँ ठीक है, बराबर है। अब ये 2 से काट दो पहले 10.24 को, तो 10.24 को काटोगे तो भाई अगर इसको मैं इससे काट देता हूं तो बचेगा 5.12 बराबर।
सो 5.212 प्लस 10 तो 51.2, सो मेरे पास आ गया 12.8 प्लस 51.2। सो मेरी एस कितनी हो गई भाई, ऐड कर दो, तो ये हो जाता है 51 प्लस 12 आपका हो जाता है 64 मीटर्स हो जाते हैं आपके ब्रिज की हाइट। होपफुली ये हमारे ऑप्शंस में है, वरना बैंड बच जाएगी इतनी मेहनत के बाद। 64 मीटर्स ऑप्शन बी है, बिल्कुल है, करेक्ट है ब्रो, बराबर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इसमें तो मजा है। जो दिमाग में जोर पड़ता है ना करने के लिए, कैसे करें सर ऐसे सवालों को, तब तो मजा आता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो सब लोग, लेवल 2 का सवाल था ये। अभी हम लेवल 3 करने वाले हैं, अभी हम हमारा लेवल 3 करने वाले हैं। ठीक है, रेडी, कर ले सबने नोट डाउन, देख लो एक और बार। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, अब लेवल 3 करते हैं बच्चों। लेवल 3 का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अद्भुत अद्भुत सवाल है ये, बहुत। लेवल 3 2010 का सवाल है, मतलब 2011, 16, 20 के सवाल तो बहुत इजी थे ये सवाल जो है 2010 का बहुत परेशानदायक है। एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको, है ना, सबका ध्यान यहाँ पर होगा। देखते हैं कि भाई क्या सवाल है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म और t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपका प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, इस प्लेटफॉर्म से आपका बॉल जो है ड्रॉप किया जा रहा है। अ टाइम इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, आपने ड्रॉप कर दिया बॉल को। ठीक है, बॉल है आपका, उसको ड्रॉप कर दिया। कोई डाउट, क्लियर? ठीक है, पहला पार्ट हमारे लिए क्लियर हो गया। चलो आगे, तो ये, हाँ ठीक है, आगे उसके बाद आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स। अब 6 सेकंड के बाद एक और बॉल को फेंका जा रहा है, ड्रॉप नहीं, फेंका जा रहा है। ठीक है, तो 6 सेकंड्स के बाद आफ्टर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स एक बॉल को फेंका जा रहा है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये u1 है और इसकी जो वेलोसिटी है u2, ये बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। ठीक है, u2 वेलोसिटी है इसकी। ओके, लेकिन वेलोसिटी दी नहीं गई है, बोला जा रहा है कि भाई फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। अच्छा, तो यहां पर बोला है कि भाई u2 इज इक्वल टू v मान लो इसको आप, इसको तो ठीक है, फिर इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसको u2 बोलो। कोई जरूरत नहीं अलग अलग करने की, u इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहां पर आप जो बॉल हमारा मिला हुआ है, ये हमारा पहला बॉल है, ये हमारा दूसरा बॉल है, इसकी वेलोसिटी v है, फेंकते वक्त वेलोसिटी v है इसकी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये दोनों बॉल जो है ना t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे मीट करते हैं, यानी कि ये बॉल नीचे गई, ये बॉल भी नीचे जा रही है, और 18वें सेकेंड पे t इज इक्वल टू 18 सेकेंड्स पे ये दोनों बॉल एक दूसरे को मीट करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू बताओ। ओए होए होए होए, बहुत इजी है ब्रो, दिमाग लगाओ तो आराम से हो जाएगा। इसमें कॉमन चीजें क्या है, इसमें दी क्या, इसमें दी क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर आप दिमाग लगाओगे आपको दिखेगा सर इसमें टाइम तो दी हुई है दोनों के लिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, टोटल एंडिंग टाइम भी दिया हुआ जब मीट करता है। अब इन दोनों केसेस में एक चीज बहुत कॉमन है, बॉल ड्रॉप की जाए या बॉल फेंका जाए, इन दोनों केसेस में एक चीज इक्वल है, दोनों के लिए कॉमन है, और वो क्या है? एक्सेलरेशन मत बोलना, चप्पल फेंकर मारूंगा मैं, क्योंकि दूसरा वाला फेंका गया, तो फेंके वाले में अर्थ का एक्सेलरेशन भी, आपका फेंका हुआ एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन नहीं डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का। भाई दोनों का आपके टावर के ऊपर से डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसी वजह से दोनों मिल रहे हैं ना एक दूसरे से, वरना मीट कैसे करते? तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का सेम है, एस इज सेम। ठीक है, तो अगर मैं बॉल नंबर, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल नंबर 1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल नंबर 2, बोल सकता हूं। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हमारे, जब टाइम दी गई हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही प्यार से, क्या होता है, u1t प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू u2t प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, u1 क्या है भाई, पहले बॉल के लिए 1, u क्या है 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 प्लस हाफ, पहले बॉल के लिए एक्सेलरेशन कितनी है भाई साहब, पहले बॉल के लिए एक्सेलरेशन कितनी है, 10 लेना है, 10, सो इंटू 10। और पहले बॉल को यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा यार, 0 से शुरू हुआ था, यहां तक पहुंचने के लिए उसको 18 सेकंड लगे, तो 18, सो 18 स्क्वायर इक्वल टू u2 इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉल v है, v निकालना है तो v, और टाइम कितना लगा इसे,
हमारे सेकंड बॉल को 18वां सेकंड मतलब सेकंड बॉल को छठे सेकंड पे छोड़ा गया था, 0 पे नहीं 6 सेकंड में छोड़ा गया था। तो 18 माइनस 6 करना है आपको, 12 सेकंड लग रहे हैं इसके लिए। पहले वाले बॉल को 18 सेकंड लगे, 0 से शुरू हुआ था, ये 6 से शुरू हो रहा है, 6 और 18 के बीच में 12 सेकंड का डिफरेंस होता है। सो टी यहां पर 12 है, सेकंड बॉल के लिए 12 प्लस हाफ, इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो आप 10 ही लोगे, टी स्क्वायर आपका यहां पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। डन है ब्रो, सॉर्टेड है, बहुत ईजी हो गया अब तो चीजें। कैलकुलेट करो भाई, तो हाफ इंटू 10, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 324 है ना। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं जिनको टेबल याद नहीं है। 8 8 64, 6 कैरी, 8 1 8 6 14, 8 1 8 1 1 1, सो 4 2 1, हाँ 324 सही बोला मैंने, ठीक है। सो इंटू 324 इज इक्वल टू 12v प्लस हाफ इंटू 10, 12 का स्क्वायर सब जानते हैं 144, ठीक है। तो यहां पर 2 से इसको काट दो, कितना हो गया भाई, 2 1 2 6 2 2 है ना, 2 1 2 6 2 2, ठीक है। सो 162 टू 2 1620 इज इक्वल टू 12v प्लस काट दो से 72 है ना, तो 720। सो 12v इज इक्वल टू 720 को अलाओगे तो 620 माइनस 720, 12v इज इक्वल टू 620 माइनस 720, तो 20 20 कट गया, तो 1600 बटे 700 तो 900। सो v विल बी इक्वल टू 900 बटे 12, 900 बटे 12 मतलब आप कर सकते हो इसे 3 4 बार कटता है, 300 बार कटता है, 2 बार कटता है, 2 150 बार कटता है, 2 1 बार, 2 75 बार, ठीक है। तो 75 मीटर्स पर सेकंड आपकी v होनी चाहिए। होपफुली आपके ऑप्शन में 75 है, वरना दोबारा बैंड बच जाएगी। हाँ है, ऑप्शन ए में 75 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कर लिया बराबर। तो क्या किया हमने, बस इसमें हमने दिमाग लगाया कि भाई डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में इक्वल है, तो दोनों केसेस के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखा, ut प्लस हाफ ईटी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा। हमने पाया कि भाई पहले बॉल के लिए u 0 है, t टोटल 18 सेकंड है, एक्सेलरेशन 10 ही है। दूसरे वाले केस के लिए हमने बोला कि भाई हमारा वेलोसिटी v है, टाइम यहां पर हमें 12 लेना है, बाकी सब कुछ सेम है, फिर कैलकुलेट कर लिया 75 खत्म, सॉल्व, डन। 2010 भी डन हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या क्या सवाल है, आ जाओ फिर, ठीक है। तो एनसीईआरटी मेरे ख्याल से आपके एग्जाम्पल का एक सवाल है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये 2 सवाल है आपके एक्सेलरेशन से डायरेक्ट रिलेटेड, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद कर जाएंगे, शायद नहीं, बट मेहनत पूरी करेंगे, है ना बेटा। चलो आ जाओ सब लोग, पूरा ध्यान से यहाँ पे देखो क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हम 2.5 करेंगे सॉल्व, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन। अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको स्पीड दी गई है, पहले 2.5 क्वेश्चन है ये, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 ही है, परफेक्ट है, ठीक है। मैं 2.5 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 126 किलोमीटर पर आवर गई है भाई, 2.5 क्यों लिखा मैंने। अच्छा, मेरे से यही गलती होती है हमेशा, मैं नोट डाउन गलत करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर आपने ना गलत लिख दिया वहां पर, तो 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। देखो मेरे से गलतियां हो सकती है, पहले बता रहा हूँ, आवाज बता देना कमेंट्स में कि सर ये गलती हुई थी बस, ठीक है, गाली मत देना। चलो, इज ब्रॉट टू अ स्टॉप, अच्छा कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो डी एक्सेलरेशन जो टाइम हो रही थी वो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 200 मीटर का, ठीक है, बढ़िया। What is the retardation of the car? How long does it take for the car to stop? तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन भी निकालनी है, रिटार्डेशन निकालनी है और टाइम भी निकालनी है। बहुत ईजी है यहाँ पर, तो बहुत ईजी है। तो आपके पास v है, s है, u है, तो a तो निकल ही जाएगा आपके तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपको s निकालनी है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a है ना, 2a नहीं a भी निकालनी है ना, अरे एक सेकंड, a निकालनी है ना, तो ये यहाँ पर ये छोटा सा मैंने गलती कर दिया, रुक जाओ। हाँ, मुझे a निकालना है, तो a यहाँ पर रहेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा, बराबर। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो अब यहाँ पर दिक्कत ये कि इस 126 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 126 इंटू 5/18 कर दीजिएगा, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये 9 से कटेगा आपका, तो 9 2 जा, ये हो जाएगा, अरे सीधा 3 से काटना भाई, तो 3 6 जा, और ये आपका हो जाएगा 3 4 जा, और ये हो जाएगा 3 2 जा, ठीक है। सो 2 3 जा 2 21 जा, 3 1 जा 3 7 जा, 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35 मीटर्स पर सेकंड पड़ता है आपका, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है भाई, 35 की स्क्वायर है, माइनस u आपकी 0 है, तो 0 की स्क्वायर, परफेक्ट। अरे ब्रो, फाइनल वेलोसिटी 0 है, हाँ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 200, ठीक है, बराबर। चलो अब हाँ,
अब भाई 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है, सो 35 इंटू 35 करना है हमें, 5 5 25 20, ये तो ये हो गया 5 3 15 17 0 5 3 15 1 कैरी 3 3 9 10, तो ये हो गया आपका 5, ये 12, ये 1 2 1, सो 1225 आपका हो जाता है और यही होना चाहिए। हाँ 2 इंटू 200 होता है आपका 400। आप इसको काट सकते हो आप 5 से, तो 5 2 बार जाएगा, फिर 5 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, नहीं भाई 5 2 बार गया, फिर 4 बार गया, फिर 5 बार गया, है ना, ठीक है 245, और यहाँ 5 तो 5 भाई 8 बार और 0, है ना, फिर 5 से कटेगा तो 5 4 बार, फिर 5 9 बार, और फिर यहाँ पर जाएगा तो 5 1 बार, 5 6 बार, 49/16 मेरा आ रहा है एक्सेलरेशन, 49/16 आ रहा है। इसको मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.1 पड़ा, 0 पड़ा, 0 पड़ा, तो 1.0 समथिंग मेरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगी। तो आप मान लीजिए कि भाई 16 48 तो ये 6, तो 1.06 के आसपास मेरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव एक्सेलरेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस 1.06 मेरी वैल्यू आनी चाहिए एक्सेलरेशन की, ठीक है, बराबर हो गया। तो एक्सेलरेशन में मुझे क्या टाइम निकालना है, टाइम तो हम आराम से अभी निकाल सकते हैं हमारे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू, जो भी आपको सही लगता है उसके थ्रू निकाल सकते हो। पहला इक्वेशन सबसे इजी है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ से हमें t का फॉर्मूला मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ पर टाइम v कितनी है आपकी, v आपकी है निकाली है आपने 0 और u आपकी है 35 और एक्सेलरेशन आपने निकाली हुई है माइनस 1.06। आप इसको -1 समझ लो अप्रॉक्सीमेट, सो t विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस 35 सेकंड्स के आसपास ही आपकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। 1.06 से डिवाइड भी कर लेते तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आती है, सो नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट मच, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे 2.6, जो हमारा हमें करना है 2.6 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, पिछले स्लाइड में ये रहेगा, डोंट वरी मैंने डुप्लीकेट कर दिया इसे, ठीक है बेटा। तो नोट्स जब डाउनलोड करोगे तो बराबर डाउनलोड हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम 2.6 करने वाले हैं। पूरा ध्यान यहाँ पर सबका, 2.6 लग रहा है कि थोड़ा सा दमदार सवाल है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, क्या है 2.6, बताओ 2.6, डराओ हमें, डराओ और डराओ। A player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त बॉल की 29.4 मीटर्स पर सेकंड है, ठीक है। तो एक प्लेयर ने ऊपर की तरफ बॉल को उछाल दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। डायग्राम बनाया करो यार, समझ में आता है और ज़्यादा, ठीक है, विजुअली दिखता है ना तो समझ में आता ज़्यादा है। चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। ओए होए 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 होए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, तो ठीक है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द प्लेयर वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू द प्लेयर वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको आप डिफरेंशिएट करके लिख दीजिएगा, बराबर। तो पहला हो गया, है ना। So the acceleration of the ball in the upward direction will be from the player, but the acceleration due to gravity of the ball will be downward. दूसरा, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion? At the highest point of its motion, यानी कि जब इसकी हाइट मैक्सिमम होती है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये जो मोशन की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो 0 हो गई, लेकिन फिर भी इस बॉल के ऊपर एक एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, विच वी कैन अज्यूम इट एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। दूसरा पार्ट भी हो गया, इजी है ना, लगता बड़ा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, गोलू मोलू, ठीक है। सी क्या है, चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड्स टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो यहां पर मान लो कि भाई पोजीशन यहां पर x इज इक्वल टू 0 है और टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 मान लिया। Vertically downward direction to the positive direction of the x-axis. Vertically downward direction to be the positive direction of the x-axis. ठीक है, मतलब नीचे आते हुए उसको पॉजिटिव मान लो। And give the signs of position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion. ये देखो ये खेल रहा है आपके साथ, बहुत खेल रहा है। वो ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं यहां से नीचे आने वाले डायरेक्शन को ना, जैसे देखो, choose the x is equal to 0 and t is equal to 0 seconds to be the location and time of the ball at its highest point. ठीक है, इस highest point को मैंने x is equal to 0, t is equal to 0 मान लिया। इसके बाद vertically downward direction to be the positive direction of x axis, यानी कि ये जो vertically downward direction है इसको मैं positive x axis मानूं। इसको अगर मुझे ऐसे बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा positive x axis के डायरेक्शन में, ठीक है।
तो मेरे लिए ये डायरेक्शन होगी जहां पर आपका बॉल यहां से शुरुआत कर रहा है, ये मेरा हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है, एच मैक्स वो ऊपर वाला, जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 है, ऐसे, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहां से आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, एंड गिव द साइंस ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। समझे? तो यानी कि इसको ओरिजिन मानते हुए इस बॉल के अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन के लिए साइंस बतानी है मेरे को। क्या बतानी है? साइंस बतानी है कि भाई अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन की तरफ अगर मैं ऐसे इसको अज्यूम करता हूं तो क्या मेरा डायरेक्शन होना चाहिए। ये जो सवाल है इसमें दिमाग लगाना है आपको, बिकॉज दिस विल बी एक्टिंग एज द होमवर्क फॉर टुडे। है तो बहुत सिंपल भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन कैसे होगा, दिमाग लगाने वाला कॉमन सेंस वाली बात है। तो अब इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, दे दनादन भरपूर, ठीक है, बढ़िया। चलो आखिरी पार्ट हम कर लेते हैं एक बार। टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है भाई, बॉल कितने हाइट तक जाती है ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए ऑफकोर्स ही बात है, हमारे पास सारे साध्य सामग्री है। कौन सा इक्वेशन होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होगा, ठीक है, s निकालना है मेरे को, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a लिखना है। यहाँ पर मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 का स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन मुझे 9.8 लेना है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 29.4 को ऐसे ही रखो आप, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो 29.4 को ऐसे रखो, माइनस 29.4 इंटू 29.4 को रखा, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, एक्चुअली कितना होता है भाई, 19.6 होता है मेरे ख्याल से, हाँ 19.6, और मेरे ख्याल से 9.8 4 बार में कटेगा, 29.4 को 4 बार में काटेगा, करके देख लो, ठीक है। 98 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, देखो 8 4 जा 32, नहीं 8 4 जा 20, नहीं भाई 3 बार में काटेगा, 4 बार बोलो, 3 बार में काटेगा, 3 बार में, हाँ 8 3 जा 24, 2 कैरी 27, देखो 294 आ गया, 29.4, तो 3 बार में 98 बराबर इसको काट देता है, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं किया, क्यों करना बेकार है जब कट रहा है आराम से, है ना, ठीक है। अब मैं 2 से भी काटूंगा इसका, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 14.7, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 7 3 जा 21, 2 कैरी 3 4 3 जा 12, 12 2 14, 1 कैरी 3 1 जा 3 2, 24.1 नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मेरा 24.1 मीटर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, यानी कि ऊपर जाकर वापस आने का टाइम मुझे निकालना है, टी निकालना है। तो ऊपर जाते बाद अगर मान लो टाइम है तो उसका डबल कर दूंगा तो टोटल टाइम मिल जाएगा, है ना। वो कैसे निकालूंगा, ऑफकोर्स ही बात है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है ब्रो। सो टाइम विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, ऊपर जाते बाद फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 है, एक्सेलरेशन 9.8 है, और ऊपर जाते बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर ये 3 बार कट जाता है, पता है हमें, सो मेरा वैल्यू हो गया 3 सेकेंड्स, सो टोटल टाइम वुड बी 6 सेकेंड्स, है ना, सो टोटल टाइम वुड बी 6 सेकेंड्स, ऊपर जाने के लिए 3 सेकेंड, नीचे आने के लिए 3 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स मेरा जवाब निकाल दिया गाइस, सारे जवाब हमारे सामने, ठीक है। तो ये साइंस क्या होंगे, ये आपका होमवर्क है, और साथ ही साथ हमारा एक और सवाल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सवाल है 2.3, सोल्यूशन भी उसी में मेंशन है, लेकिन सोल्यूशन देखने से पहले एक बार इसको करने की जरूर कोशिश करिएगा, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी के साथ बेटा आपका पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D का कंप्लीट हो चुका है, करके मैं नहीं बोलूंगा, एक और आखिरी सेशन है जो आपका नेक्स्ट और फाइनल सेशन होगा इस पूरे चैप्टर का, जो होगी dt वर्सेस vt ग्राफ, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसका बहुत ज्यादा सवाल आपके नीट में आता भी है और आपके सीबीएसई क्लास 11 के एग्जामिनेशन में भी आएगा, तो वो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इसी हफ्ते आएगी, प्रॉब्ली कल ही आएगी उसकी वीडियो, तो डू नॉट मिस इट आउट, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, फोड़ देना, मचाते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। कमेंट्स का जवाब मुझे, होमवर्क का जवाब कमेंट्स में जरूर चाहिए, मेहनत आपको भी करनी, ठीक है। फेस पीपल।